लास्ट के एक साल में क्वांट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को अलग अलग न्यूज़ ने ज़रूर डिस्टर्ब किया, लेकिन अभी मार्केट के डाउन होने के बाद अभी फिलहाल का अगर फंड का परफॉर्मेंस देखें तो वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है। लेकिन उसके पीछे और भी क्या रीज़न है वो थोड़ा फंड को एनालाइज करते हुए देखते हैं, और फिर क्या हम यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट अभी कॉन्फिडेंटली बढ़ा सकते हैं क्या, वो भी समझते हैं। मार्केट के डाउन होने के बाद अभी जो वी शेप की रिकवरी हमें देखने मिली है, क्या वही पॉजिटिवली क्वांट के स्मॉल कैप में भी दिखाई दे रही है क्या, वो देखते हैं। अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्वांट के स्मॉल कैप में ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा तो हमें इसके पहले भी नज़र आया हुआ है। तो हम क्वांट का स्मॉल कैप फंड है उसको एनालाइज करते हैं, क्योंकि इसी ने काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को डिस्टर्ब भी किया था। ये क्वांट स्मॉल कैप फंड है। अगर ये फंड का आप रिटर्न का परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें नजर आएगा लास्ट के 10 साल हुआ, 7 साल हुआ, 5 साल, 4 साल या 3 साल हुआ, यहाँ पे फंड ने अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। उसने अपने कैटेगरी एवरेज को हमेशा अच्छे खासे मार्जिन के साथ बीट किया है, यही नजर आता है। लेकिन फंड का उसके बाद 1 साल बोलो या फिर 6 महीने का बोलो, वहाँ पे रिटर्न डिग्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे फंड का परफॉर्मेंस डिग्रेडेड हो रहा है। लेकिन अभी का अगर हम 3 महीने का या फिर 1 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे फंड की अच्छी खासी रिकवरी हमें नजर आ रही है। अगर देखो हम यहाँ पे लास्ट के कुछ दिनों का परफॉर्मेंस देखते हैं, जैसे एक मंथ का परफॉर्मेंस देखें तो हमें यहाँ पे लास्ट के एक मंथ में और उसमें भी खास करके लास्ट के कुछ दिनों से यानी तकरीबन 11 मई से जैसे ही मार्केट में भी अच्छा खासा उछाल देखने मिला है, तभी से ये फंड ने भी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। ये तो हो गया फंड का अभी फिलहाल का परफॉर्मेंस। लेकिन रिसेंटली फंड ने अपने फंड मैनेजर्स के रिलेटेड भी काफ़ी सारे चेंजेस किए। उसी के साथ अपने जो भी अलोकेशंस है उसमें भी चेंजेस किए। काफ़ी सारी फंड में जो इन्वेस्टमेंट थी उसमें भी चेंजेस किए। एक बार जो रिसेंट वहाँ पे क्या चेंजेस हुए ना, वहाँ पे भी नज़र देते हैं। फंड में अभी टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स देखे तो वो 88 है, लेकिन लास्ट के मार्च और अप्रैल मंथ में यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। अगर मार्च मंथ का हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो हमें नज़र आएगा कि मार्च मंथ में फंड में ये जो 17 स्टॉक्स है यहाँ पे एडिशन की गई है। देखो ये सब में भी वेल्सपन हुआ, कैस्ट्रॉल हुआ या फिर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हुआ, बंधन बैंक या फिर स्टैनली लाइफस्टाइल्स है, ये कुछ नए स्टॉक्स है जो क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए गए हैं। बाकी के 12 स्टॉक्स है यहाँ पे भी एडिशन की गई है। उसके बाद उनकी पोर्टफोलियो में अभी की हिस्सेदारी देखे तो वो भी यहाँ पे हमें नजर आ रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी के मार्च मंथ में यहाँ पे काफी सारे एडिशन ये स्टॉक की गई है, लेकिन उसी के साथ फंड में कुछ सेलिंग भी की गई है। और जो ये मेजर सेलिंग है वो मार्च महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज और स्टेट बैंक में की गई है। देखो अगर रिलायंस इंडस्ट्री में देखें तो यहाँ पे तो हमें कुछ सेल की गई है क्वांटिटी ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पूरी तरीके से अभी फंड ने अपना अलोकेशन हटा दिया है। ये तो हो गई मार्च मंथ की बात, लेकिन उसके बावजूद भी अभी अगर अप्रैल मंथ में देखें तभी भी फंड में काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। अगर अप्रैल मंथ में कौन से नए स्टॉक ऐड किए गए हैं वो देखा जाए तो हमें यहाँ पे नजर आता है कि फंड ने लास्ट के अप्रैल मंथ में ये रिलायंस इंडस्ट्रीज, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल, पॉली मेडिक्योर या फिर आरबीएल बैंक, इनकी एडिशन की गई है। मार्च महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक कम किया गया था, लेकिन तभी अभी लास्ट मंथ में यहाँ पे उसकी एडिशन भी की गई है। ऐसे ही ये फंड की जो डायनामिक स्ट्रेटेजी है वो नजर आती है। इसी के साथ अगर फंड का कौन सा सेक्शन सोल्ड किया गया है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये लास्ट मंथ में मिंडा कॉर्पोरेशन हुआ, उषा मार्टिन या फिर आनंद राठी, बीएलएस इंटरनेशनल या टाटा केमिकल, ये स्टॉक से फंड ने अपना अलोकेशन अभी कम भी किया हुआ है। तो हमने देखा लास्ट के 2 मंथ में फंड ने नए स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं, साथ ही में एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में भी सिग्निफिकेंट चेंजेस किए हैं। ये इनके एक स्ट्रेटेजी का ही
भाग है। लेकिन यही खास बात क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में है। अगर हमारा रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो हम ऐसे डायनामिक स्ट्रेटेजी वाले फंड के साथ ज़रूर जा सकते हैं। लेकिन जैसे अगर समझो हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन वाले फंड की ज़रूरत है तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड इतना सूटेबल होगा ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। इसके लिए हम निप्पॉन हुआ या फिर टाटा स्मॉल कैप हुआ, इनके बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। अभी ये सब जो चेंजेस क्वांट म्यूचुअल फंड में और खास करके स्मॉल कैप में किए गए हैं उसके वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अभी हमें फंड के परफॉर्मेंस में ज़रूर देखने मिल रहा है। और इसीलिए दोस्तों, अगर आप पहले से क्वांट में इन्वेस्टेड हो और फिर पिछले के कुछ निगेटिव परफॉर्मेंस के बाद भी यहाँ से नहीं निकले हो और अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर रहे हो तो डेफिनेटली अभी आप फ़ायदा देखते रहोगे। और देखो, आने वाले समय में भी कंपनी अपनी जो डायनेमिक स्ट्रेटेजी है उसके अनुसार इन्वेस्टमेंट रखती है तो फिर डेफिनेटली आने वाले समय में भी हम यहाँ पे पॉजिटिव परफॉर्मेंस जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट रखे या न रखे वो उसका डिसीजन लेने के लिए ज़रूर हेल्पफुल हुए होंगे। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो, म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, इस चैनल पे आती रहती है जो आपको ज़रूर हेल्पफुल होगी। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।